आई रिक्वेस्ट एवरीवन के वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है। सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे देखने में वीडियो को, एंड आपके हज़ारों घंटे बचने वाले हैं। अगर आप देखते हो एंड फॉलो करते हो स्टेप्स को, तो पक्की बात है कि आपकी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, एंड उस टाइपिंग स्पीड बढ़ने से आपके ज़िंदगी में जो चेंज आने वाला है वो खतरनाक है। मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना एंड फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ उसे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल अग्रवाल। आई एम अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एट IIT गांधीनगर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप एक 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। आज की वीडियो हर कोई देख सकता है एंड हर एक के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जनरली जो पॉपुलेशन है, जो भी टाइपर्स होते हैं, उसमें जो एवरेज स्पीड पाई गई है वो 38 to 40 है, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को 80 90 यहाँ तक कि 100 तक पहुँचा सकते हो। एंड ये मेथड्स मतलब सिंपल मेथड्स है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि आप ये चीज़ फॉलो करो। एंड अगर आपने 60 डेज तक 30 मिनट्स ईच डे अगर आपने डिवोट कर दिया अपनी टाइपिंग को, एंड मेरे बताए हुए स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 है तो 70 हो जाएगी, 40 है तो 80 हो जाएगी, एंड 50 है तो 90 के आसपास हो जाएगी। एंड ये स्टेप्स मैंने खुद फॉलो करे हैं 2 साल पहले। मैं पहले 2 इंडेक्स फिंगर से टाइपिंग करता था, अब मैं बिना कीबोर्ड को देखे टाइप कर पाता हूँ, और मेरी टाइपिंग स्पीड 100+ हो चुकी है। ये कौन सा मेथड है जिससे टाइपिंग स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है? तो इस मेथड का नाम है टच टाइपिंग। तो टच टाइपिंग में क्या होता है, अभी आप लोग क्या करते होंगे, कोई लोग 2 इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते होंगे, कोई लोग ये 3 फिंगर्स ये 2 फिंगर्स का यूज़ करते होंगे, कोई ये 4 ये 3 फिंगर्स का यूज़ करते होंगे टाइपिंग के लिए। लेकिन टच टाइपिंग में हम 10 फिंगर्स का यूज़ कर रहे होंगे। एंड टच टाइपिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हर एक फिंगर को 3-4 कीज़ अलॉट की गई है, कि बोलो ये वाला जो लेफ्ट का इंडेक्स फिंगर है वो कुछ 3-4 कीज़ को कंट्रोल करेगा, जो राइट का मिडिल फिंगर है वो कुछ 3-4 कीज़ कंट्रोल करेगा। इस तरह से 10 फिंगर्स है, एंड आपको 3-4 कीज़ हर एक फिंगर को अलॉट करी गई है, जिससे आपके पूरा कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है। टच टाइपिंग में आपकी इनिशियल मैपिंग होती है, मतलब आप पहले जो ये 4 फिंगर्स है वो 4 कीज़ एंड ये अलग 4 कीज़ पे रखते हो, एंड आपका थंब जो है वो स्पेस बार पे रखते हो, एंड फिर एक मैपिंग के थ्रू आप टाइपिंग करते हो, ठीक है। तो वो मैपिंग मैं आपको बता दूंगा कैसी दिखती है। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दूंगा, जहाँ पे अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो पक्का से आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको असाइनमेंट्स लिखने हैं, तो आप अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है तो फटाफट लिख के अपना काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वहाँ तो ये टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करना तो बहुत ही बड़ा एसेट है, बिकॉज आप अपना काम आधे टाइम में कर सकते हो। फॉर ऑल दी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स, जो लोग सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, तो मान लो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 2 लोग हैं एंड कोडिंग राउंड चल रहा है, एंड मान लो दोनों ने लॉजिक सोच लिया, दोनों के पास लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, एंड दोनों को अब कोड लिखना है। तो जिसकी टाइपिंग स्पीड 40 है, जिसकी टाइपिंग स्पीड 100 है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो 100 टाइपिंग स्पीड वाला बंदा है या बंदी है वो उस कोड को लिख के सबमिट कर देगा, एंड जो 40 वाला है वो आधा ही कोड लिख पाएगा। एंड तो कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया, देख रहे हो ना। मतलब अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड स्किल है। ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते, लोग बड़ी बड़ी स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि ये सीख लो वो सीख लो, बट टाइपिंग स्पीड जैसी बेसिक चीज़, टाइपिंग तो सब लोग करते हैं, किसी भी तरह का काम हो आपको टाइपिंग तो करनी ही होती है। अगर आप लैपटॉप यूज़र या कंप्यूटर यूज़र हो तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। एंड अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आप हज़ारों घंटे बचा सकते हो अपनी ज़िंदगी के। एंड एक और फ़ायदा ये भी है कि जब आप टच टाइपिंग करते हो तो आप मसल मेमोरी का यूज़ करते हो, यानी कि आपको फिंगर्स को पता चल जाता है कि अगर ये की P दबाना है तो ये वाली फिंगर जाएगी, Q दबाना है तो ये वाली फिंगर जाएगी, R दबाना है तो ये वाली फिंगर आगे जानी चाहिए। तो इसका मतलब आप नीचे नहीं देखते हो। तो मैं अभी कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखता, 2 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टच टाइपिंग, एंड मैं कीबोर्ड को देखना बंद कर दिया है। मतलब मैं नीचे नहीं देखता, मैं आँख बंद करके भी टाइप कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई बोले कि कुछ टाइप करो तो मैं आँख बंद करके भी टाइप कर सकता हूँ। तो ये भी फ़ायदा है कि आप सिर्फ स्क्रीन को देख रहे हैं, फटाफट टाइप कर दोगे, तो आपको नीचे नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, बार बार ये चीज़ नहीं करनी, तो इससे भी आपका टाइम बच जाता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सीखते हैं कि कैसे कैसे हमें 60 दिन तक 30 मिनट डिवोट करना है बस। एंड मैं सच बता रहा हूँ, इनिशियली तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि आपका एक पैटर्न सेट है, आप एक स्टाइल से टाइप करते हो, तो उस पैटर्न को अनलर्न करना पड़ेगा, और जो नया टाइपिंग मेथड है टच टाइपिंग का उससे
रीलर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी आएगी दिक्कत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वर्थ इट है। एंड आपने पहले हफ्ते तो आपको दिक्कत आएगी, फिर आपने 10-15 दिन जैसे फॉलो किया और आपकी टाइपिंग स्पीड आपको ही महसूस होने लगा कि इंप्रूव हो रही है एंड आपको खुद मज़ा आने लगेगा एंड आप एडिक्ट हो जाओगे इस टाइपिंग से। मैं 2 साल से टाइप कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं कुछ खाली बैठा होता हूँ तो मैं फटाफट 1-2 मिनट में टाइप कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही नशा चढ़ जाएगा एंड एक बहुत ही अच्छा नशा है, दारू से तो अच्छा ही है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा था कि टच टाइपिंग की मैपिंग कैसे होती है वो देख लेते हैं, क्योंकि मैपिंग हमें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम टच टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम सर्च करेंगे टच टाइपिंग मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग आ चुकी है, काफ़ी सारी इमेजेस आपको दिख जाएंगी। तो जैसे हमने ये वाली इमेज पकड़ी, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि हर एक फिंगर को कुछ ना कुछ नंबर ऑफ कीज अलॉट की गई हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे RTFGUVB शुड बी प्रेस्ड बाय द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ओनली एंड YUHJNM जो है वो राइट वाली इंडेक्स फिंगर संभालेगी, ठीक है। एंड जैसे आप WSX देखोगे तो ये वाली जो है वो रिंग फिंगर संभालेगी, लेफ्ट रिंग फिंगर, ठीक है। तो ये समझना है कि अगर हमें ई प्रेस करना है तो यहाँ पे दे रखा है कि ई शुड बी प्रेस्ड बाय द लेफ्ट मिडिल फिंगर ओनली। तो आपको जो पुरानी टच टाइपिंग की हैबिट है जिसमें आप कोई भी पता नहीं कौन से फिंगर यूज़ करते हो, तो आपको कोई भी इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर ये सब यूज़ नहीं करना, आपको इंडेक्स फिंगर से ही करना है, ठीक है। तो जो मैपिंग है बताई गई है उस मैपिंग को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी बिकॉज एक नया प्रोसेस है ना, और आपकी जो पुरानी टाइपिंग हैबिट थी उसे हमें भुलाना है, और ये जो नई वाली टाइपिंग है जिसे हम कहते हैं टच टाइपिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड अलग ही लेवल पे जाने वाली है, उसे हमें सीखना है। तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते का आप दर्द सह लो, लेकिन उसके बाद फिर फ्लुएंटली आप टाइप करेंगे, ठीक है। तो हमने अब मैपिंग सीख ली। मैपिंग सीखने के बाद अब हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम जाएंगे KBR पे। KBR ये है गॉड लेवल वेबसाइट। तो बता देता हूँ आपको ये क्या करती है और इसको हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले मैं साइन आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम आ चुके हैं KBR पे, ठीक है। तो KBR पे मैं बता देता हूँ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे हर एक वर्ड में आपको S दिखेगा। इसका मतलब KBR हमसे S की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है, ठीक है। आपको नीचे कीबोर्ड भी दिख जाएगा, तो हर वर्ड में S है, इसका मतलब KBR हमसे S की प्रैक्टिस करवाना चाहता है। इसका मतलब हम हर वर्ड में S दबाएंगे तो हमारा मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगा, है ना। ये KBR क्या करता है कि हर लेटर की हमें प्रैक्टिस करवाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे 26 लेटर्स हैं उन सब की मसल मेमोरी हमारे में डेवलप हो जाएगी एंड हमारे टच टाइपिंग का एक बेस बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे S है, तो हम टाइप करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो सिर्फ S की प्रैक्टिस करवा रहा है। तो आपका ठीक है, फिर जैसे देखो अब A आ गया, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी हर एक की के लिए आपकी जो मसल मेमोरी है वो बिल्ड हो जाएगी। एंड मैंने आपको जैसे कहा था कि हमें 60 डेज तक 30 मिनट्स ईच डे डिवोट करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 30 मिनट्स हमें डिवोट करना है हर दिन। तो फर्स्ट 30 डेज के लिए हम KBR पे टाइप कर रहे होंगे, इससे हमारा टच टाइपिंग का बेस सेट हो जाएगा, ठीक है। तो KBR को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि भाई KBR हमें टच टाइपिंग सिखा देगा। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो वर्ड्स हैं इनैंटाइटल, टिया, लैटर, लैटिनेट, ये सब हम नॉर्मल ज़िंदगी में टाइप कभी करने वाले हैं नहीं। तो फिर इस पे टाइप करने का क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा है कि हमें टच टाइपिंग सीख जाएंगे, हमारी मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी। तो अगर आपने 30 दिन तक 30 मिनट इस पर टाइप किया तो मैं बता सकता हूँ कि आपकी टाइपिंग स्पीड लगभग 40 के आसपास हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें अभी जो नॉर्मल हम ज़िंदगी में वर्ड्स यूज़ करते हैं वो टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए हमारी दूसरी वेबसाइट आने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना अकाउंट मैंने कितना टाइप किया है KBR पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये मेरा प्रोफाइल आ गया और मैंने
24 घंटे टाइप किया है और मेरी टॉप स्पीड 122 रही है एंड मेरी एवरेज स्पीड 87 रही है। मतलब जब मैंने चालू किया था और 24 घंटे टाइप करने के बाद मेरी एवरेज स्पीड 87 हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप एक डेटा भी देख सकते हो। दिस इज अ हिस्टोग्राम ऑफ द टाइपिंग स्पीड्स ऑफ ऑल यूजर्स एंड योर पोजीशन इन रिलेशन टू देम। ठीक है, तो आप देखो कि एवरेज टाइपिंग स्पीड सब लोगों की लगभग 40 to 45 के बीच में आती, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी कहा था। एंड अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सोचो 100 है तो मतलब आप टॉप 5% टाइपर्स में हो। मतलब आप लोगों से कितना ज़्यादा आगे हो, आप कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ठीक है, मेरी अभी 87 है, मतलब अभी तो काफ़ी बढ़ गई है, बट 87 तब थी तो मैं फिर भी टॉप 10-15% में था। अब तो 100 के आसपास आती है, तो मैं अब काफ़ी अच्छा टाइप करने लगा हूँ। और इसमें क्या होता है कि आपकी हर लेटर के हिसाब से भी टाइपिंग स्पीड दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है कि आर के हिसाब से मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है, तो ये मेरी टाइपिंग स्पीड रहती है। फिर क्यू के हिसाब से क्या है, तो मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी क्यू में कम है, आर में ज़्यादा है। तो लेटर वाइज भी टाइपिंग स्पीड हमें दिखा देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइपिंग स्पीड पर लेटर। ठीक है, तो ये सारा कीबीआर का तामझाम हो गया। अब हम चलेंगे नॉर्मल वर्ड्स टाइप करने पे। उसके लिए हमारे पास एक गॉड वेबसाइट है जिसका नाम है मंकी टाइप। तो मंकी टाइप पे हम नॉर्मल वर्ड्स टाइप करेंगे, जो मैंने आपने स्टार्टिंग में भी देख रहा होगा, मैंने मंकी टाइप पे टाइप किया था। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करना है, टाइम के हिसाब से हम टाइप करेंगे। तो 15 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स, 120 सेकंड्स, तो हम 60 सेकंड्स के लिए टाइप कर सकते हैं। तो इस पर भी आपको नेक्स्ट जो 30 डेज है उसमें आपको 30 मिनट्स पर डे मंकी टाइप पे टाइप करना है। इससे आपका क्या होगा, आपकी टच टाइपिंग तो आपने सीख ली। अब हम नॉर्मल वर्ड्स जिसमें हर वर्ड में डिफरेंट लेटर्स आएंगे, तो अब हम नॉर्मल जिंदगी में जो वर्ड्स आते हैं उनको टाइप करने की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर टाइप कर सकते हो। ठीक है, एंड तो ये सारा प्रोसीजर था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया जैसा मैंने आपको कहा था। तो फर्स्ट 30 डेज हम टाइप करेंगे कीबीआर पे ताकि हमारा एक टच टाइपिंग का बेस बन जाए, और फिर हम टाइप करेंगे मंकी टाइप पे ताकि हम जो नॉर्मल वर्ड्स आते हैं वो सीख लें हम टच टाइपिंग से। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी टच टाइपिंग यहाँ से यहाँ जाने वाली है। एंड इतना तो आप कर ही सकते हो, ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी टाइपिंग स्पीड। एंड अगर टाइपिंग स्पीड डबल करने से आपके हज़ारों घंटे बच रहे हैं ज़िंदगी के, तो इससे अच्छी बात तो और क्या ही हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें अपनी लर्निंग्स शेयर कर दी हैं। एंड आप 60 डेज 30 मिनट्स पर डे आपको स्पेंड करना है, एंड आप अपनी टाइपिंग स्पीड को यहाँ से यहाँ जाते हुए खुद देखोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।